जी हाँ दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए दूसरे मुकाबले में आया विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा और संजू सैमसन का तूफान। जहां तिलक वर्मा ने मात्र 36 गेंदों का सामना करते हुए 12 गगनचुंबी छक्कों की मदद से ठोका शतक। वहीं दोस्तों संजू सैमसन के अंतिम ओवरों में आकर खेली विस्फोटक धुआंधार बल्लेबाजी। केरबीआई गेंदबाजों पर आई क्यामत की रात और पहले T20 मुकाबले में मिली 4 रनों से शर्मनाक हार का बदला लेते हुए दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को दिखा दी उनकी असली औकात। आखिर कैसे दोस्तों भारत ने वेस्टइंडीज के ऊपर चला डाली बुलडोजर और मैच को कर लिए अपने मुट्ठी में। जानने के लिए वीडियो का पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुयाना में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले की रोमांचक पूरी की पूरी हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम की इस शानदार जीत से खुश है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय हमारी भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर है, जहां हाल ही में खेले गए 5 T20 सीरीज का पहला मुकाबला वेस्टइंडीज की टीम ने शानदार तरीके से प्रदर्शन कर भारतीय टीम को जबड़े से जीत को छीनकर इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को 4 रनों से मात दे दी थी और सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त बना रखी थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला वेस्टइंडीज के गुयाना में खेला गया, जहां वेस्टइंडीज की टीम पहले जीत के साथ ही वेस्टइंडीज का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। ऐसे में दोस्तों टीम इंडिया इस दूसरे T20 मुकाबले को हर हाल में जीतने के इरादे उतरी हुई थी, जहां पर दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले के लिए वेस्टइंडीज की कमान रोवेल पावेल के कंधों पर सौंपी गई थी। तो दोस्तों टीम इंडिया की कप्तानी एक बार फिर से युवा और जोश से भरे हार्दिक पांड्या के कंधों पर सौंपी गई थी। दोस्तों इसके बाद शाम 7:30 बजे मुकाबले के लिए टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा वेस्टइंडीज के कप्तान रोवेल पावेल के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पावेल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने पसंद करते हैं। तो वहीं दोस्तों टीम इंडिया के पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों वेस्टइंडीज की पारी की शुरुआत करने के लिए वेस्टइंडीज के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स अपनी पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं। वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर तेज तरार गेंदबाज अर्शदीप सिंह आते हैं और अपने पहले ही ओवर में काफी सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को अच्छे खासा परेशान कर देते हैं और 3 सिंगल रन की मदद से अपने इस ओवर में केवल 3 रन ही लुटाते हैं। इसके बाद पारी के दूसरे ओवर की शुरुआत करने भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है। लेकिन शुरुआत में हार्दिक पांड्या अपनी लाइन से पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 2 वाइड फेंक देते हैं। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या इस गेम में शानदार तरीके से वापसी करते हैं और पहले ही गेंद पर एक सटीक लाइन लेंथ के तहत यॉर्कर फेंकते हैं, जिसे ब्रेंडन किंग मारने के चक्कर में मिस कर जाते हैं और सीधा गेंद स्टंप के उखाड़ते हुए बाहर निकल जाती है। इस प्रकार ब्रेंडन किंग मात्र 1 रन बनाकर पैवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके आउट हो जाने के बाद काइल मेयर्स का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर चार्ल्स मैदान पर आते हैं और संभल कर खेलते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजों का सामना करते हैं और आगे भी दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ टीम को धीमी शुरुआत लेकर एक मजबूत शुरुआत देते हैं और इस प्रकार दोनों ही सलामी बल्लेबाज खराब गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हुए अच्छी गेंद को छोड़ना पसंद करते हैं और इस प्रकार से पावर प्ले की समाप्ति पर वेस्टइंडीज की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बना लेती है। लेकिन इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या 7वें ओवर में स्पिन के जादूगर चाइनामैन कुलदीप यादव के हाथों में गेंदबाज होते हैं और कुलदीप यादव आते ही अपने पहली गेंद पर सिंगल देते हैं। लेकिन दोस्तों अचानक से काइल मेयर्स अपने गियर बदलते हुए दिखाई देते हैं और अंतिम की 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर कुलदीप यादव को पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं और इस ओवर में 15 रन बटोर लेते हैं। तो दूसरी तरफ से चार्ल्स भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और युजवेंद्र चहल की गेंद को टारगेट करते हुए सबसे पहले चहल के इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके की मदद से कुल 25 रन देते हैं। इसके बाद तो दोनों ही सलामी बल्लेबाजों का विकराल रूप देखने को मिलता है। खास करके स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाज घमासान का क्रिकेट खेलते हैं और जिसमें चौके छक्कों की बारिश शुरू करते हुए दोनों ही स्पिन गेंदबाजों पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं और तेजी से रन बटोरते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना 50 पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार वेस्टइंडीज की टीम 13 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 112 रन बना लेते हैं। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या अपने विकेट टेकर गेंदबाज अर्शदीप सिंह को हाथों में गेंदबाजी कराने के लिए सौंपते हैं और 14वें ओवर लेकर आते हैं। अर्शदीप की घातक गेंदबाजी का नज़ारा पेश करते हैं, जो कि आते ही सबसे पहले अर्शदीप सिंह वेस्टइंडीज के दोनों ही बल्लेबाज को आउट कर पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां अर्शदीप सिंह 14वें ओवर की पहली गेंद पर एक तेज गेंद से फेंकते हुए जिसे मारने के चक्कर में काइल मेयर्स बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे स्टंप को उखाड़ते हुए बाहर की ओर निकल जा पड़ती है
और इस प्रकार से काइल मेयर्स 72 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अगली ही गेंद पर 51 रनों की निजी स्कोर पर चार्ल्स को भी सीधा क्लीन बाउंड कर देते हैं और इस तरह से एक ही ओवर में 2 विकेट झटक कर अर्शदीप सिंह पूरी तरह से केरबीआई बल्लेबाजों को कमर तोड़। और इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए सिमरन हिटमायर और निकोलस पुरस की ग्रांड एंट्री होती है और संभल कर खेलते हुए दोनों ही मिडिल ओवर के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का डट कर सामना करते हैं और इस प्रकार से सिंगल डबल की मदद से 17 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज टीम का स्कोर 150 रन का पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर में एक बार फिर से अर्शदीप सिंह काल बन के आते हैं और इस ओवर की पहली गेंद पर बड़ी मछली के तौर पर सिमरन हिटमायर को कैच आउट कर पैवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। अब इसके आउट होने के बाद निकोलस पुरन का साथ देने के लिए वेस्टइंडीज के महामहिम कप्तान रॉयल पावर क्रीज पर उतरते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी कर भारतीय गेंदबाजों का परखच्चे उड़ाकर डालते हैं और 19वें ओवर में कुलदीप यादव के 2 गेंद पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के और 2 बेहतरीन चौके जड़ डालते हैं। जबकि दोस्तों पारी का अंतिम ओवर करने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं और आते ही 2 चौका पिटा देते हैं। फिर रॉन द विकेट गेंदबाजी करते हुए तीसरे गेंद पर 1 रन देते हैं, जबकि चौथी गेंद पर गजब की कमबैक करते हुए दोनों ही बल्लेबाज को उखाड़ फेंकते हैं। इस प्रकार से वेस्टइंडीज का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 215 रन हो जाता है। जबकि इधर भारतीय टीम की पारी की शुरुआत करने के लिए विस्फोटक जोड़ी ईशान किशन और शुभम गिल क्रीज पर उतरते हैं। दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं दोस्तों पारी की अगली गेंद फेंकने के लिए विकेट टेकर गेंदबाज ओवे मकाया की होती है, जो कि इस वक्त वेस्टइंडीज के सबसे सफल गेंदबाज है और आते ही अपनी करिश्मा पेश करते हुए दिखाई देते हैं और आते ही अपने पहले ओवर में टीम इंडिया की दोनों सलामी जोड़ी को आउट कर पैवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। टीम इंडिया की कमर तोड़ डालते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ईशान किशन बिना खाता खोले 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वहीं शुभम गिल 3 रन बनाकर ओवे की मकाया की गेंद पर एलपीडब्ल्यू आउट होकर पैवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर सूर्य कुमार यादव और भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर बैटिंग करने को उतरते हैं। पारी में अच्छी शुरुआत देने के लिए दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन की बल्लेबाजी करते हैं और दोस्तों पहले ही पावर प्ले तक 50 रन का स्कोर तक पहुंचा देते हैं। जैसे ही पावर प्ले खत्म होती सूर्य कुमार यादव अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं और वेस्टइंडीज के स्पिनर गेंदबाज अकील हुसैन को आड़े हाथों लेते हुए चौकों छक्कों की बारिश कर डालते हैं और इनके इस ओवर में 2 चौके वहीं 2 छक्के कूट देते हैं। वहीं अगले ओवर में अलजारी जोसेफ की ओवर में लगातार 3 छक्के दे मारते हैं और इनके चौथे गेंद पर हार्दिक पांड्या सीधे कैच आउट हो जाते हैं। ऐसे में अब नए बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने को आते हैं और सूर्य कुमार यादव का साथ निभाते हैं। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 45 गेंद में 120 रन चाहिए थे, लेकिन ओवे मकाया ने 16वें ओवर में 2 रन लेने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव रन आउट हो जाते हैं। अब दोस्तों तिलक वर्मा का साथ निभाने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आते हैं और डटकर बल्लेबाजी करते हैं। दूसरे छोर पर खड़े तिलक वर्मा लगातार रन बना रहे होते हैं। उन्होंने बकाया कि इस ओवर में कचूमर निकाल कर रख दिया। दोस्तों 4 गेंद पर लगातार 4 छक्के लगा डाले और अपने शतक के काफी करीब पहुंच गए थे। जबकि इधर संजू सैमसन भी काफी अच्छे की बल्लेबाजी करी, 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 45 रन पर पहुंच गए। अगले ओवर में पहली गेंद का छक्का जड़ तिलक वर्मा अपना शतक पूरा किया। वहीं अब भारत को जीत के लिए 6 बॉल में 20 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर संजू ने पहले गेंद पर आसमान की ओर गेंद को शेर कराते हुए छक्का दे मारा और अपना 50 पूरा किया। दूसरे गेंद पर 1 रन। तो वहीं अगले 2 गेंद पर तिलक वर्मा कमाल के शॉट खेलते हुए 2 गगनचुंबी छक्के दे मारा और मैच को ड्रॉ करा दिया। अब भारत को जीत के लिए केवल 1 रन चाहिए था और स्ट्राइक पर थे। तिलक वर्मा ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया और भारत की झोली में जीत को डाल दिया। अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर पहुंच गया। अगर दोस्तों आप भी तिलक वर्मा के इस शानदार परफॉर्मेंस से बेहद खुश हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।